नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक में विषय चयन को लेकर LNMS कॉलेज वीरपुर में छात्र छात्राओं की उम्र भी 6 विषयों पर आधारित होगी। स्नातक में 4 वर्ष की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति से शिक्षा का स्वरूप बदलने जा रहा है। वर्षों से चली आ रही शिक्षा पद्धति इस बार से बदल जाएगी। छात्र छात्राओं 6 स्ट्रीमों के विषयों पर आधारित विषयों का शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब तक 3 वर्ष में होने वाला BA, BSc, BCom अब 4 वर्ष का होगा। नई शिक्षा नीति में 3 स्ट्रीम नई जोड़ दी गई हैं। इसमें भाषा, कौशल विकास प्रशिक्षण, सह पाठ्यक्रम के विषय शामिल हैं। एक स्ट्रीम के 2 विषय अनिवार्य रहेंगे, जिन्हें 3 वर्ष तक नहीं बदला जा सकेगा। कुल मिलाकर छात्र छात्राओं को पहले सेमेस्टर के लिए 6 विषयों का चुनाव करना होगा। इसमें कला, विज्ञान, कॉमर्स में से 2 मुख्य विषयों के साथ अन्य स्ट्रीमों के विषय चुनने का मौका मिलेगा। साथ ही कौशल विकास पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम का एक विषय अनिवार्य रहेगा। सेमेस्टर आधारित होगी पूरी शिक्षा प्रणाली। नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्रणाली सेमेस्टर आधारित होगी। स्नातक स्तर में 8 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टरों की पढ़ाई में छात्र छात्राओं को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा, चौथे सेमेस्टर में डिप्लोमा, 6वें सेमेस्टर में डिग्री ग्रेजुएट और 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर रिसर्च डिग्री सर्टिफिकेट की उपलब्धि मिलेगी। हर वर्ष की पढ़ाई का छात्र छात्राओं को क्रेडिट मिलेगा। स्नातक स्तर में होंगी ये 6 स्ट्रीम। नई शिक्षा नीति में स्नातक की पढ़ाई 4 वर्ष की होगी। ये पढ़ाई 6 स्ट्रीमों के विषयों पर आधारित रहेगी। कला, मानविकी, विज्ञान, कॉमर्स, भाषा, कौशल विकास पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। इन 6 स्ट्रीमों में से छात्र छात्राओं को अपने पसंदीदा विषयों का चुनाव करने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण कार्य होगा। NEP में छात्र छात्राओं को अपने पसंदीदा विषय चुनने का मौका मिलेगा। इससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। इसी के तहत गुरुवार को LNMS कॉलेज वीरपुर में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य DN शाह ने कहा कि जो भी छात्र छात्राओं स्नातक प्रथम खंड में नामांकन लिए हैं, वे सभी कॉलेज आकर अपना अपना विषय चयन अवश्य कर ले, जिसके बाद CIA टेस्ट ली जाएगी। एक्चुअली है क्या कि यूनिवर्सिटी में जो न्यू सिलेबस राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, उसके संदर्भ में जो सब्जेक्ट का चयन करना होता है, इसमें बच्चों में ये नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते परेशानी हो रही थी। सर कौन विषय रखें, क्या रखें, नहीं रखें। और उसके लिए तो हालांकि हम एक सेमिनार वर्कशॉप रखे थे, लेकिन कारणवश विश्वविद्यालय की परेशानी के कारण उसको स्थगित करना पड़ा है। लेकिन उसका जो अब 30 नंबर का एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। जो बच्चा सुदूर देहात का होने के कारण, और यह भी एक कारण है कि रेगुलर सभी बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उसी के लिए हम 4 काउंटर लगवा दिए हैं। काउंटर में एक फॉर्म दिए हैं, फॉर्म में सारा डिटेल दिए हैं। बच्चों को ये बता दे रहे हैं कि आपका ये मेजर सब्जेक्ट कौन हुआ, मैनर कौन हुआ, डिसिप्लिनरी कौन हुआ, MIL कौन हुआ, आदि आदि जो स्किल डेवलपमेंट है वो। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए ही ये हम इस तरह की व्यवस्था कर दिए हैं, ताकि बच्चे इसको बढ़िया से समझ लें। आगे जो हम 2 दिन बाद से जो CIA की परीक्षा लेना शुरू करेंगे, तब उसको उसमें सुविधा होगी कि हम किस विषय के छात्र हैं और कौन सा परीक्षा देनी है। इसी कारण से कॉलेज में हम एक तरह से इस तरह का रखे हैं, और उसी के कारण बच्चों में थोड़ा सा चहल पहल है, भीड़ भड़क्का का।